हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल RS एवरीडे न्यू में। आज हम RRB ग्रुप डी परीक्षा में जो 2022 में हो रही है 29 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें कुछ सवाल देखे जा रहे हैं जो आ रहे हैं। आज के जो एग्ज़ाम आया तो वो ईजी टू मॉडरेट रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया, कुछ बच्चों ने बताया, जितने क्वेश्चन मिले हैं हम उस हिसाब से आपको वीडियो के माध्यम से फुल एनालिसिस करके देंगे। आज लोगों ने बताया, बच्चों ने बताया है कि जो एग्ज़ाम रहा है लगभग अटेंडेंस रही है वो 50% के एवरेज में रही है, यानी कहीं कहीं लैबों में 40% देखा गया है, कहीं 60%, तो कहीं 55%, कहीं 50%, इस तरह से अटेंडेंस रिजल्ट रहा है। ये 55% के आसपास रहा है अटेंडेंस रिजल्ट इनका। और बात करें अगर शिफ्ट बात करें कि अटैम्प्ट के, तो कोई 62 करके आया है, कोई 72 करके आया है, कोई 68 है, 86 है, यानी जो हमारे लिए मिले हैं वो 62 से 86 तक के अधिकतम मिले हैं। तो इसमें भी इसका लेवल है जो अटैम्प्ट करने का वो 62 से 86 तक का है, यानी अधिक जो लड़के हैं वो अटेंडेंस कम भी है। इस तरह से आज का पेपर भी थोड़ा हार्ड टू ईजी टू मॉडरेट रहा है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं रहा। तो देखते हैं कि किस लेवल से क्वेश्चन आए हुए हैं। आज साइंस को कुछ ज़्यादा ही पूछी गई है। आज जो साइंस का रहा है उसमें भी काफ़ी इजी क्वेश्चन रहे हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल हैं वो थोड़े हार्ड रहे हैं। चलिए आज देखते हैं आज की शिफ्ट का फुल एनालिसिस। तो देखते हैं आज 29 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस कि इसमें कौन कौन से सवाल आए हैं। नंबर 1 आया है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये हो गया मध्य प्रदेश। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया भेल की स्थापना कब हुई थी, तो भेल की स्थापना बता दें 1964 में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है कि वास्तविक GDP किस प्रकार की गणना की जाती है, जो वास्तविक GDP की है वो किस प्रकार की गणना की जाती है। ये मुझे इसमें एक फैक्टर कॉस्ट है और एक ये मार्केट प्राइस, ये 2 ऑप्शन तो पता है, लेकिन पता नहीं 2 ऑप्शन और थे, तो मेरे हिसाब से तो ये मार्केट प्राइस होना चाहिए। और बाकी आप देख सकते हैं कि कौन सा होगा, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया था इनमें से क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है, किसकी अधिक है, तो ऑप्शन ए दिए होते, बी थे, सी। इस तरह दिए थे अल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है और सोडियम जिंक, इस तरह से दिए हुए थे। और तो आप जानते हैं कि जो श्रेणी है तो इसमें हाइड्रोजन के ऊपर कौन से हैं और हाइड्रोजन से नीचे कौन से हैं। जैसे एल्युमिनियम, मगर जैसे उसमें AgAu वाले होंगे वो हट जाएंगे, तो इसमें एक ऑप्शन इस तरह से था, वो सही था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक रिएक्शन दी गई है, वो किस प्रकार की रिएक्शन। एक रिएक्शन दी गई थी और रिएक्शन तो याद नहीं है, बताया है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी वो द्विविस्थापन की रिएक्शन थी, द्विविस्थापन की रिएक्शन थी। और ये क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन दी गई है, किस प्रकार की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। फिर H2SO4 CaSO3 को मिला दें तो क्या बनेगा, तो देखिए CaSO4 बनेगा और H2O और CO2 गैस मिलेगी। इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, नहीं है। जैसे लार ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, तो इसमें से लार ग्रंथि एंडोग्राम नहीं है, बाकी एड्रिनल है और थायराइड ये ग्रंथि हैं। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आया था, पावर इतनी दी हुई 200 वाट, वोल्टेज 220 वोल्ट दिया हुआ, तो निकालनी हमारे लिए आई धारा निकालनी, तो P बराबर होता है BI, तो BI से निकालेंगे तो B कितना दिया हुआ 200, I निकालना है, I निकालना है इसमें, तो I बराबर हो जाएगा P/B, तो I बराबर हो गया P/B। तो P कितना दिया हुआ 200/220 वोल्ट, तो इस तरह से इसे कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। क्वेश्चन आया है कि एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.2 ओम और लेंथ उसकी 4 मीटर है, एरिया 8 मीटर है। अगर इसकी लेंथ को 2 गुना कर दें, एरिया 4 गुना कर दें, तो रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले रो निकालेंगे ऊपर वाले से, यानी RA/L, तो R कितना दिया हुआ है 0.2 और RA कितना दिया 8 और L कितना दिया हुआ 4, तो 4 दूनी 8, यानी ये 0.2 निकल के आया। इस तरह अब निकालेंगे, यहाँ पर लगा देंगे, हमें निकालना रेजिस्टेंस, यानी R बराबर ρL/A, तो रो कितना है 0.2, L कितने को दुगनी कर दिया L, तो 8, एरिया 16, ठीक है। तो 8 दूनी 16 और 2 एकम 2 यानी 0.1।
आंसर क्या आएगा इसका? पॉइंट 1। गुजरात में कौन से वन पाए जाते हैं? तो ये गिर वन पाए जाते हैं गुजरात में, गिर फॉरेस्ट पाए जाते हैं गुजरात में। विज्ञान रिसर्च के क्षेत्र में नारायण प्रधान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? विज्ञान क्षेत्र के उसमें नारायण पुरस्कार को दिया गया था 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार। 2005 में शास्त्रीय भाषा को मान्यता मिली थी। तो ये संस्कृत की सबसे पुरानी है कन्नड़, तमिल है और सबसे नवीनतम है उड़िया। तो ये आप शास्त्रीय भाषाओं के बारे में जरूर पढ़ के जाइए, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, यानी मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ा गया है, ये भी आप पढ़ के जाइएगा। फिर क्वेश्चन है कि 15 मई 2016 का सोमवार, ये कैलेंडर से क्वेश्चन आया था, तो आप कैलकुलेट करके देखिए। महंगाई बढ़ने से आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट को में कमी करता है या रेपो रेट बढ़ा देता है? इस तरह से 4 ऑप्शन थे, आप इसे देख लीजिए। चारों ऑप्शन तो पता नहीं चल पाए हैं। Na2CO3 के बारे में, यानी 4 ऑप्शन दिए थे कि Na2CO3, इसे धावन सोडा कहते हैं, ये पानी में स्थायी कठोरता को कम करता था, इसे C और D। तो आपको ये देखने थे कि कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इसमें A भी सही है और B भी सही है, हो सकता है C भी सही हो, इस तरह से इसके ऑप्शन थे। फिर क्वेश्चन है पर्यावरण रोग व पैसों का देवता किसे कहा जाता है? तो इसमें सोम दिया था, वरुण, इसी तरह से 4 ऑप्शन थे, तो इसमें सोम होगा। पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में क्या उत्सर्जित करते हैं? यानी रात में जो प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में क्या CO2 गैस उत्सर्जित करते हैं। N2 में कोवैलेंट कितने हैं? N2 यानी नाइट्रोजन में, तो ये N हो गया, एक AN हो गया। इनके बीच में बॉन्ड होते हैं 1 2 3, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3। रज पर्व कहाँ मनाए जाते हैं? रज पर्व उड़ीसा। देखिए पर्व से भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक कॉन्क्लेव लेंस में वस्तु की ऊंचाई दी हुई है 2.5 मीटर, फोकल लेंथ दी हुई है 10 मीटर, वस्तु की दूरी दी है 20 सेंटीमीटर, तो इमेज की दूरी निकालिए। तो ऐसा पहले भी क्वेश्चन आया है, तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u लगाएंगे। तो 1/f कितना दिया हुआ है? 1/f दिया हुआ है, यानी फोकल लेंथ दी हुई है 10 बराबर 1/b निकालना है, माइनस 1/u कितना दिया हुआ है? u दिए 20, तो 20 को इधर ले आएंगे तो 1/10 प्लस 1/20 बराबर 1/u। तो यहाँ से 20 और ऊपर हो जाएगा ये 3, यानी b बराबर आ जाएगा 20/3। तो b बराबर आ गया 20/3। फिर यहाँ से निकाल लेंगे m बराबर होता है b/u। तो b लगाएंगे 20/3 और u कितना दिया हुआ 20, यानी 20 से 20 कैंसिल, यानी 1/3। m बराबर आ गया 1/3। फिर लगा देंगे m बराबर I/O, यानी वस्तु की इमेज की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो 1/3 और इमेज की ऊंचाई निकालनी है, और वस्तु की ऊंचाई दी हुई है, कितनी दी हुई है इसमें? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5। तो 2.5/3, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि किसी अवतल दर्पण है, उसमें ऑब्जेक्ट की दूरी दिया था, फोकस दूरी दी हुई थी, और इमेज कहाँ बनेगी? तो वो भी निकाल लेंगे f बराबर 1/b माइनस 1/u से। प्रिज्म में किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है? तो ये होता है एक प्रिज्म जिसमें एक वाइट श्वेत आती है, किरण आती है, जो 5-7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। तो सबसे नीचे बैगनी होता है, सबसे ऊपर रेड। तो रेड का विक्षेपण कम होगा, बाकी सबका अधिक होगा। जीव विज्ञान में किस वैज्ञानिक को 2022 में पद्मश्री दिया गया? यानी एक पुरस्कार से पूछ रहा है, तो इसको आप देख सकते हैं, देख लेंगे। डायबिटीज़ किसकी कमी से होता है? जो डायबिटीज़ रोग हो जाता है वो किसकी कमी से होता है? तो डायबिटीज़ रोग होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है, जो अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम है। फिर आगे देखते हैं, नीति आयोग और परमाणु मंत्रालय के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग है, परमाणु मंत्रालय, इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम यानी प्रधानमंत्री। शीर्ष ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था PV सिंधु ने। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। और गोदावरी यानी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से की पहाड़ियों से कृष्णा नदी निकलती है।
फिर 2021 ओलंपिक में कोई पदक किस टीम ने जीता था, यानी जो टीम ने जीता था वो हॉकी टीम ने जीता था 2021 के में। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा गलत है, इसमें गलत कौन सा है? एक ऑप्शन था ग्राम स्तर, ये सही है। ब्लॉक स्तर सही है। जिला स्तर सही है। तहसील स्तर पर ये नहीं होता, तहसील स्तर गलत है। एक क्वेश्चन आया था नमक सत्याग्रह के बदले में कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो ये सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत अधिक आ रहे हैं, यानी आज जीव विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अधिकतर। तो आप जीव विज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाएँ ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके। अब इसमें बहुत अच्छी अगर आपको तैयारी करनी है तो मतलब सबसे अधिक फिजिक्स पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट रखिए। न्यूमेरिकल जो भी हैं वो कुछ हार्ड आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं, तो उस पर थोड़ी सी पकड़ रखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।